हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज डेट है 2 फरवरी 2021 और डीओई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 159 हम करेंगे, जो कि मैथ सब्जेक्ट की है और क्लास 5 के लिए है। आज हम टॉपिक करेंगे बेटा टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन क्या होता है वो हम सीखेंगे आज। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ टीचर का नेम राइट डाउन करना है। चॉकलेट के हिस्से। कमल और सुमन भाई बहन हैं। उनके मामा जी उनके लिए कुछ चॉकलेट लाए हैं। हर चॉकलेट अलग अलग आकार की है। मामा जी ने कहा दोनों बच्चे चॉकलेट को बराबर बांट कर खा लेना। कमल ने चॉकलेट को नीचे दिए गए तरीकों से बांटा है। सुमन को कमल का चॉकलेट बांटना सही नहीं लगा। आप भी देखकर पता लगाइए कि कमल ने कौन सी चॉकलेट दो बराबर भागों में बांटी है और कौन सी नहीं। तो देखो, ये गोलाकार की है, ठीक है। तो इसमें ये आपको इन्होंने लाइन लगा दी बीच में, ये नीला रंग और ये गुलाबी रंग, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, गुलाबी रंग बड़ा है तो हिस्से बराबर नहीं है। अब ये देखो, ये ट्रायंगुलर शेप की है, त्रिकोण शेप की है, इसमें बीच में ऐसे लाइन लगा दी तो दोनों हिस्से हमें बराबर नजर आ रहे हैं, तो इस पे टिक लगा देते हैं। अब ये देखो, रेक्टेंगुलर शेप की है, ये वाला हिस्सा छोटा है, ये बड़ा है, तो दोनों हिस्से बराबर नहीं है। ये हार्ट शेप की है तो दोनों बराबर है? नहीं, दोनों हिस्से बराबर नहीं है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। क्या आप चॉकलेट को दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं? तो देखो, और क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा? अगर मैं इसको इस तरीके से बीच में लाइन लगा दूं, या फिर दूसरा तरीका है कि इस तरीके से बीच में लाइन लगा दूं, या तो ये लगा दूं या ये लगा दूं, ठीक है। तो या तो ये दो हिस्से मिल जाएंगे या फिर इस तरीके से दो हिस्से मिल जाएंगे, तो दोनों को आधी आधी मिलेगी। हम आधे को लिखते हैं 1/2। फिर ये गोलाकार है, इसमें भी या तो ऐसे लाइन लगा ले हम, या फिर इस तरीके से दोनों हिस्से आधे आधे हो जाएंगे। इसमें भी सेम इसी तरीके से, या तो मैं यहाँ से लाइन लगा लूँ या फिर ऐसे लाइन लगा लूँ। इसमें ऐसे करके हम इसका आधा कर सकते हैं। तो दोनों को कितना कितना भाग मिलेगा बेटा? 1/2, 1/2। कमल और सुमन के दो मित्र भी उसी समय आ गए। मामा जी ने कुछ और चॉकलेट निकालकर सुमन को दी और कहा कि इन्हें अब 4 बराबर हिस्सों में बांटकर खाना। सुमन ने चॉकलेट के 4 बराबर हिस्से कर दिए। सभी ने चॉकलेट का 1/4 भाग खा लिया। आप भी बाकी चॉकलेट को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के लिए सुमन की मदद कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि अब एक बच्चे को चॉकलेट का कितना हिस्सा मिलेगा? देखो बेटा, जैसे अगर आधा करना है तो हम इसमें ऐसे बीच में लाइन लगा लेते हैं। अब उसका भी आधा करना है तो हम ऐसे लाइन लगा लेते हैं, चारों हिस्से बराबर हैं। फिर इसी तरीके से अगर आधा करना है तो ऐसे कर लेते हैं, लेकिन और आधा करना है क्योंकि 4 है तो इस तरह से ऐसे हम इसके बराबर हिस्से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल कितने हैं? टोटल है 1, और 1 में से 4 बच्चे बांटकर खाएंगे, ठीक है। तो कितने हिस्से हो गए? 1 2 3 4। तो एक हिस्से का नाम है 1/4, जिसको हम हिंदी में 1/4 भी बोलते हैं। एक और चॉकलेट बच गई थी। सुमन अब उसे 4 हिस्सों में बांट रही थी, तभी कमल ने कहा और उसे चॉकलेट नहीं खानी। अब सुमन को चॉकलेट के 3 हिस्से करने थे। सुमन ने चॉकलेट को इस प्रकार 3 हिस्सों में बांट दिया। ये देखो, ये चॉकलेट है। अब अगर 2 में बांटना होता तो ऐसे कर देते, 4 में बांटना होता तो ऐसे, लेकिन हमें कितने हिस्सों में बांटना है? 3 हिस्सों में। तो 3 हिस्सों में कैसे बांटेंगे? बीच में एक सेंटर पॉइंट लो और वहां से 3 लाइनें ऐसे लगा दो, ठीक है। वो 3 हिस्से बराबर हो जाएंगे। अब इस 3 हिस्से को कैसे लिखेंगे? पूरी कितनी चॉकलेट है? 1, कितने हिस्से हो गए? 1 2 3, तो नीचे बटे में 3। और जैसे ऊपर हमने 1/2 किया था, कैसे? पूरी चॉकलेट थी 1, कितने हिस्से किए थे उसमें से? 2, तो 1/2। अपनी पसंद की एक चॉकलेट बनाएं और उसे 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ पर आप किसी भी शेप में अपनी चॉकलेट बना सकते हैं और उसे बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। यहाँ पर ये देखो बेटा, ये 4 भागों में बांटी थी, 3 भाग में, तो 2 में ऐसे बांट ले, ठीक है।
तो अभी 4 में ऐसे बटेगी, बीच में एक छोटा सा ट्राइंगल और बना दो, 1 2 3 4। क्या आप जानते हैं जब हम किसी एक चीज़ या चीज़ों के एक समूह को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का आधा कहलाता है, जिसे गणितीय भाषा में 1/2 लिखते हैं। जब हम किसी चीज़ों के समूह को 4 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का 1/4 1/4 या क्वार्टर बोलते हैं उसे, तो उसे 1/4 1/4 लिखते हैं। जब हम किसी चीज़ या चीज़ों के समूह को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं तो एक हिस्सा पूरे हिस्से का 1/3 यानी 1/3 कहलाता है, जिसे 1/3 1/3 कहते हैं। ठीक है। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 58, 59, 58 और 59 भी कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों के साथ मिलकर अखबार या रद्दी के कागज से वृत्त बनाए। वृत्त क्या होता है बेटा? सर्कल, गोला। और बच्चों को उसे आधा, 1/4, 1/3 मोड़ने के लिए कहीं। इसके साथ ही अब बेटा आप रोटी से भी ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि एक रोटी ली, पहले उसको 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटो, फिर उसको 4 हिस्सों में बराबर बराबर बांटकर और उसे आप खा भी सकते हो साथ में। ठीक है। आज का कोविड का मैसेज है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें मास्क डालकर जाना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा। कल मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।